नमस्कार, आप देख रहे हैं देशगाथा समाचार। मई जून की चिलचिलाती तेज़ गर्मी में हर किसी को इंतज़ार रहता है मानसूनी बारिश का, लेकिन राजधानी दिल्ली में ये मानसूनी बारिश आफत बरपा रही है। दिल्ली में इन दिनों जहां मौसम सुहावना बना हुआ है और तेज़ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत दे रही है, लेकिन दिल्ली की मौजूदा सरकार और उसके अधीन आने वाले विभागों की लापरवाही से दिल्ली की सड़कें जलमग्न हो चुकी है। दिल्ली के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और ऐसे में दिल्ली नगर निगम व दिल्ली सरकार इस जल भराव की समस्या पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये इलाका है तिमारपुर विधानसभा का गांव वजीराबाद। गांव वजीराबाद की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि हल्की बारिश में भी इस क्षेत्र की गलियां जलमग्न हो जाती है। आपका नाम? यश चौधरी। यश जी, क्या कहेंगे आज जो हालात वजीराबाद जगतपुर गांव के हो रखे हैं, आप लोकल निवासी हैं, क्या कहेंगे ये जो स्थिति देख रहे हैं? आप तो कुछ कहने को ही नहीं पता जी मलिक जी। अब तो ये समझ लो बहुत बुरा हाल हो चुका है और जो वादा था स्विमिंग पूल बनाने का वो बन चुका। अगर बात करें यहाँ लोगों की दुकानों में, बेसमेंटों में पानी जा रहा है, दुकानों में पानी है, आप भी रोड पर हैं, मार्केटें सब बंद पड़ी हुई हैं, क्या कहेंगे? इसके लिए कुछ सवाल ही नहीं बचा कहने के लिए, जब खुद दिख रहा है विधायक को और क्या नाम है, खैर केजरीवाल तो यहाँ आएगा नहीं, बाकी सबको पता है जितने कार्यकर्ता है कि क्या हाल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर बात करें क्षेत्रीय विधायक की, एक डिजिटल विधायक के नाम से फेमस है, तो आपने कभी उनको देखा क्षेत्र में? मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तब भी बोलते हैं कि कहते हैं कि यहाँ का हमारे हाथ में फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। 9 नंबर का फंड है उनके हाथ में, संगम बिहार का फंड है उनके हाथ में, गलियों का फंड है उनके हाथ में, लेकिन मेन रोड का फंड उनके हाथ में नहीं है। तिमारपुर विधानसभा के गांव वजीराबाद की ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि पिछले 10-15 सालों से इस क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और अब जो विकास कार्य हो भी रहा है वो भी आधा अधूरा ही है। बहुत बुरी हालत हो रही है इस टाइम और बारिश की वजह से सारी नाली बंद है, पूरा पानी भरा हुआ है। आज आपको खुद झाड़ू लेकर रोड पे उतरना पड़ रहा है सुबह सुबह, क्या कारण है आपको खुद झाड़ू लेकर उतरना पड़ रहा है? सारी नाली बंद हुई पड़ी है, सारा यहाँ पे जो पीछे से कबाड़ आता है सारा यहीं इकट्ठा हो जाता है। कितने साल से ये स्थिति हो रखी है नालियों की? ये कई साल से चल रहा है ऐसे ही। कल रात से ही लगातार हो रही तेज बारिश से गांव वजीराबाद की सभी गलियों में घुटनों तक का पानी भर गया है और इस जल भराव की समस्या से गांव वजीराबाद की मुख्य सड़क भी डूब गई। आपको बता दें कि इस मुख्य सड़क पर ही दिल्ली सरकार का मोहल्ला क्लिनिक भी है, जिसके अंदर और बाहर सिर्फ पानी ही पानी है। अब भला ऐसी स्थिति में ये मोहल्ला क्लिनिक आम लोगों के कितने काम आता होगा, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या कहेंगे इस रोड के जो हालात है? आज मोहल्ला क्लिनिक में भी पानी भरा हुआ है, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, क्या कहेंगे? वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है तो दिल्ली के वर्ल्ड क्लास जो हॉस्पिटल है वो फेल कर दिए इन्होंने। भाई 5 साल की बात हुई थी, लेकिन जो 8 साल 9 साल होने को आ रहे हैं, 10 साल ही होने को आ रहे हैं, तो उससे आगे क्या तारीफ करी जाए? जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि जो वादे किए थे ना उन पे ये जो है ना खरे नहीं, बहुत खरे उतरे। और बाकी तो कहने के लिए क्या, वो देखने के लिए तैयार नहीं है इस चीज़ को। बोलते हैं कि हमने तो कई बार उनको बोल चुके हैं, हम ये पब्लिक बाजी और ये हमारे बस की भाषणबाजी नहीं है, हम तो सीधी बात कहेंगे, अगर भाई तुम्हारे यहाँ काम, हमारे यहाँ देख सकते हो आगे ये काम तुम ज़्यादा नहीं, मलवा ही डलवा दो। मलवा भी वहाँ से लेके और यहाँ गली नंबर 16 तक हमने डलवाया है। और दुकान देख लो, दुकानों की हालत देख लो, जो दुकानदार जो अपना रोजगार चलाने वाले हैं वो 10-10 दिन से दुकानें बंद कर देते हैं अगर एक दिन बारिश पड़ने लगे तो। यूँ तो गांव वजीराबाद का पूरा क्षेत्र नगर निगम के अधीन आता है, लेकिन पानी निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के मामले में नगर निगम भी पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। जल भराव की समस्या पर क्षेत्र की निगम पार्षदा अमललता सागवान, जो कि कांग्रेस से है,
उनका कहना है कि गांव वजीराबाद के चारों ओर फ्लड और पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, जिनकी सफाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहती है और आम आदमी पार्टी ने पूरे क्षेत्र को विकास के नाम पर खोद डाला है, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई है। वहीं दूसरी ओर तिमारपुर से आप विधायक दिलीप पांडे कहते हैं कि पानी निकासी की व्यवस्था को बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की है, जिस पर नगर निगम पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। दो अलग अलग दलों के जनप्रतिनिधि अपनी अपनी दलीलों के साथ खुद को सही साबित कर रहे हैं। वहीं गांव वजीराबाद के निवासी इन दिनों जल भराव की विकराल समस्या से जूझ रहे हैं और इस जल भराव से क्षेत्र में खतरनाक बीमारियां भी फैल रही हैं। कोरोना काल के दौरान अन्य बीमारियों के फैलने से क्षेत्र के लोग काफ़ी चिंतित और पीड़ित हैं। ऐसे में नगर निगम और फ्लड विभाग द्वारा लगाए गए पंप ही एकमात्र सहारा है यहाँ के निवासियों के लिए, जिनकी मदद से जल भराव की समस्या से कोई राहत मिल सकती है। दिल्ली के कई क्षेत्रों के साथ गांव वजीराबाद में यह मानसूनी बारिश अब आफत बनती जा रही है, जहां टूटी फूटी सड़कें और गड्ढों में तब्दील गलियां लोगों के जीवन को जोखिम में डाल रही है और इससे बचने का उपाय ना तो नगर निगम के पास है और ना ही दिल्ली सरकार के पास है। मेरा नाम विजेंद्री चौधरी। विजेंद्री जी, जो हालात आज हो रखे हैं जगतपुर गांव के, जगतपुर विस्तार के, पूरे वजीराबाद के, पानी भरा हुआ है, क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कहेंगे कुछ साफ है, ना सफाई है, ना नाली की, ना कुछ कर रहे हैं। ये निगम चुनाव के जब वोट आती है जब तो लेने आ जाते हैं और काम के लिए कोई नहीं आता है। पानी का देखो क्या हाल है, क्या हाल हुआ पड़ा है। ये देखो, ना आम आदमी पार्टी है और ना बीजेपी है। वोट के लिए बहुत तैयार है लोग, अब वोट चाहिए, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, जब काम हो जाते हैं, जब किसी को पूछने तक नहीं आते हैं। तो ये जो हालात हो रहे हैं, कितने सालों से ये हालात ऐसे हो रखे हैं? कितने साल का, जब बारिश होती है, बारिश भी ना हो, लोगों के निकलने के लिए जगह भी नहीं है। ये तो कितने साल जब से बीजेपी आई है जब से तो बुरा हाल है। लिहाजा देखा जाए तो आने वाले निगम चुनाव के मद्देनज़र ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों सरकारों ने मिलकर जानबूझ के दिल्ली की जनता को इस जल भराव की आफत में डाल रखा है।